नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज हम अध्ययन करने वाले हैं रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग का श्लोक नंबर 21 और 22। इससे पूर्व हम 20 श्लोकों पर वीडियो बना चुके हैं। प्रत्येक वीडियो में 2 श्लोक रखे गए हैं। अभी तक आपने अगर 20 श्लोकों के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो आप चैनल में जाकर के उन पूर्व के वीडियो को देख करके 20 श्लोकों का अध्ययन कर लीजिएगा। आइए आज देखते हैं श्लोक नंबर 21। प्रदक्षिणीकृत्य पवस्विनीं ताम् सुदक्षिणा साक्षात् पात्रहस्ता प्रणम्य च अनर्च विशालमस्या श्रृंगान्तरं द्वारम् इव अर्थसिद्धे। प्रदक्षिणी कृत्य का मतलब है परिक्रमा करके। प्रदक्षिणी माने प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके। अब किसने किसकी परिक्रमा की, आगे के शब्दों से आपको ज्ञात होगा। प्रदक्षिणी कृत्य में परिक्रमा करके, जैसे किसी मंदिर की कोई भक्त परिक्रमा करता है, ऐसे ही प्रदक्षिणी कृत्य में परिक्रमा करके। पवस्विनी का मतलब है उत्तम दूध देने वाली। अब उत्तम दूध देने वाली कौन है? जो क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं उनको मालूम है। उत्तम पयस्विनी माने दुधारू गाय। पयस्विनी ने उत्तम दूध देने वाली। ताम माने उस नंदनी गाय की। सुदक्षिणा ने, सुदक्षिणा कौन है? कौन थी सुदक्षिणा? हाँ, राजा दिलीप की धर्मपत्नी थी। तो सुदक्षिणा ने उस पवस्विनी यानी उत्तम दूध देने वाली नंदनी गाय की परिक्रमा की, प्रदक्षिणा की। क्या की? प्रदक्षिणा की अर्थात परिक्रमा की। आपको परिक्रमा शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि परिक्रमा मतलब चारों ओर घूमना। जैसे किसी मंदिर के चारों ओर आप घूमे होंगे, कभी परिक्रमा किया होगा आपने। अगर नहीं किया है तो किसी को परिक्रमा करते हुए देखा होगा। वो भी पूजा करने का एक तरीका है। तो सुदक्षिणा ने उस दुधारू गाय अर्थात उत्तम गाय, उत्तम दूध देने वाली गाय की प्रदक्षिणा की। कैसे की? सा अक्षत पात्र हस्ता। हस्ता माने हाथ में अक्षतों से युक्त पात्र को लेकर के। अक्षत पात्र है। सा अक्षत पात्र हस्ता। हस्ता माने क्या होता है? हाथ। पात्र का मतलब आप जानते हैं, अक्षत का मतलब आप जानते हैं। वैसे अक्षत का मतलब चावल से मतलब है। मतलब जो पूजा की थाल होती है उसको हाथ में लेकर के। सा अक्षत पात्र हस्ता का मतलब है अक्षत से युक्त पात्र को हाथ में लेकर के सुदक्षिणा ने उस उत्तम दूध देने वाली जो नंदनी गाय है उसकी प्रदक्षिणा की अर्थात परिक्रमा की। उस गाय के चारों ओर घूमी वो। कौन? सुदक्षिणा। पहली पंक्ति अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको, और सारे शब्द भी आ गए होंगे। सारे शब्दों का मीनिंग भी आ गया होगा, सारे शब्दों को पढ़ना भी आ गया होगा। पहली पंक्ति क्लियर। तो रानी सुदक्षिणा जो राजा दिलीप की धर्मपत्नी है, उसने अपने हाथ में अक्षतों से युक्त पात्र को लेकर उस उत्तम दूध देने वाली गाय की प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके क्या किया? प्रणम्य माने प्रणाम किया। प्रणाम करके, प्रणम्य ल्यप पड़ते तो प्रणाम करके। विशालम अस्या श्रृंगांतरम। श्रृंगांतरम का मतलब श्रृंग, सींगों के बीच में। अंतर में नहीं, बीच है। श्रृंगांतरम का मतलब है दोनों सींगों के बीच में, यानी कि दोनों सींगों के मध्य भाग की। द्वारम इव अर्थ सिद्धि।
अर्थ सिद्धि के द्वार के समान अनर्च्य माने अर्चना की, अर्थात पूजा की। किसकी पूजा की? उस नंदनी गाय के दोनों सींगों के मध्य भाग की अर्चना की। अनर्च माने अर्चना की। प्रणाम में मैंने प्रणाम करके, पहले प्रणाम किया, फिर उस नंदनी गाय के श्रृंगांतरम माने दोनों सींगों के मध्य भाग की विशाल मस्या, जो दोनों सींगों के मध्य भाग जो माथा था उसका क्या किया? अनर्च्य माने अर्चना की, पूजा किया। पूजा कैसे किया? द्वारम यु अर्थ सिद्धि, अर्थ सिद्धि के द्वार के समान। अर्थ सिद्धि के द्वार के समान का मतलब क्या है? जैसे कि अभिष्ट फल की प्राप्ति कराने वाले के समान। जैसे किसी मंदिर में हम पूजा करते हैं तो उस समय हमारे मन में कुछ न कुछ चल रहा होता है कि हमें इस चीज की प्राप्ति हो जाए। तो उस चीज की प्राप्ति के लिए, जो अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए हम मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो रानी सुदक्षिणा को अभिष्ट फल सिद्धि क्या चाहिए? पुत्र प्राप्ति चाहिए। तो पुत्र प्राप्ति के द्वार के समान रानी सुदक्षिणा ने उस नंदनी गाय के दोनों सींगों के, श्रृंग माने सींगों के मध्य भाग की अर्चना की। समझ गए होंगे आप तो साक्षात पात्रहस्ता का मतलब है रानी सुदक्षिणा ने अपने हाथ में अक्षतों से युक्त पात्र को लेकर के, पयस्विनी का मतलब है उत्तम दूध देने वाली दुधारू नंदनी गाय की प्रदक्षिणी कृत्य माने प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके, प्रणम्य माने प्रणाम करके उस नंदनी गाय के दोनों सींगों के मध्य भाग की अर्थ सिद्धि के द्वार के समान अर्चना की। एक बार पुनः, अक्षतों से युक्त पात्र को हाथ में लिए रानी सुदक्षिणा ने उत्तम दूध वाली उस नंदनी की प्रदक्षिणा तथा वंदना कर उसके चौड़े दोनों सींगों के मध्य भाग का पुत्र प्राप्ति प्रयोजन सिद्ध होने के द्वार की भांति जानकर पूजन किया। पूजा कौन करने वाली कौन है? सुदक्षिणा है। सुदक्षिणा क्यों पूजा कर रही हैं? क्योंकि सुदक्षिणा को अभिष्ट फल चाहिए। अच्छा, सुदक्षिणा को अभिष्ट फल कौन सा चाहिए? पुत्र प्राप्ति चाहिए। सुदक्षिणा ने हाथ में क्या लेकर गाय की परिक्रमा की? अक्षत से युक्त पात्र को लेकर के गाय की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की, प्रणाम करके दोनों सींगों के मध्य भाग की अर्चना की। चलिए, ये आपको आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको इसका संदर्भ आना चाहिए, आपको इसका प्रसंग आना चाहिए, अनुवाद आपके सम्मुख लिखा है और आपको इसकी व्याख्या बनानी आनी चाहिए। व्याख्या का मतलब है कि आपको कम से कम 1-1.5 पेज इसके विषय में लिखना आना चाहिए। इतना आपको आएगा, इसीलिए हमने यहां पर इस श्लोक के बारे में इतना कुछ बोला है। चलिए आगे। वत्स उत्सुकापि स्तिमिता सपर्या प्रत्यग्रहित सेति ननदुतु तौ भक्ति उपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसाद चिन्हानि फुरः फलानि। वत्स उत्सुकापि, वत्सु उत्सुकापि, वत्स का मतलब है यहाँ पर बछड़े के लिए। अब नंदनी जब जंगल से घर आई तो घर आते आते सुदक्षिणा उसकी पूजा अर्चना करने लगी।
अब जब नंदिनी घर को आई, घर में तो सीधे पूजा अर्चना की, तो वह खड़ी होगी वहां पर वो नंदिनी, तो वो वत्स माने बछड़े के लिए उत्सुक थी वो नंदिनी। माँ अपनी बेटी के लिए उत्सुक तो होगी ना, तो बछड़े के लिए, क्योंकि नंदिनी गाय जो है उसका एक बछड़ा है, तो बछड़े के लिए उत्सुक होते हुए भी स्तिमिता माने स्थिर थी, खड़ी होगी वो नंदिनी गाय। जब रानी सुदक्षिणा उसकी उस नंदिनी गाय की पूजा कर रही थी, उस समय वह नंदिनी गाय अपने आप वहां पर खड़ी हो गई, लो पूजा करो मेरी। इस तरीके से पूजा को स्वीकार करने के लिए वहां पर खड़ी रही, जबकि उसको बछड़े के लिए उत्सुकता भी थी, क्योंकि सुबह नंदिनी गाय जंगल को चली गई, अब शाम को 5-6 बजे नंदिनी गाय वापस आ रही है। अब जब वापस आ रही है तो सबसे पहले किसको मिलेगी नंदिनी गाय? अपने पुत्री बछड़े को मिलेगी। अगर कोई माँ अपने 1 साल 6 महीने के बच्चे को सुबह 8 बजे छोड़ करके नौकरी करने जाती है तो 4 बजे वापस आती है, तो सबसे पहले जब वो घर में आएगी किसको मिलेगी? बच्चे को मिलेगी। तो यहां बच्चे के लिए उत्सुकता होगी उसके लिए, उस पर। तो ऐसे ही वो नंदिनी गाय बछड़े के लिए उत्सुक होते हुए भी स्थिर रही। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और सपर्याम प्रत्यग्रहित सेति, सपर्याम स्थिर रही तो सपर्याम प्रत्यग्रहित सेति, उस सुदक्षिणा की पूजा को ग्रहित मैंने ग्रहण किया, उस सुदक्षिणा की पूजा को क्या किया उन्होंने? स्वीकार किया। नन दू तौ, नन दूतु तौ का मतलब वो दोनों। अब जब जो नंदिनी गाय है उसने सुदक्षिणा की पूजा को ग्रहण कर लिया, स्वीकार किया, तब ननदु मने आनंदित हो गए, तौ मने दोनों, तो सह तौ ते होता ना, सौ का मने वह, तौ मने वे दोनों, दोनों का मतलब यहाँ पर रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप हैं। तो दोनों खुश हो गए। अब खुश क्यों नहीं होंगे भाई? खुश इसलिए हो गए क्योंकि नंदिनी ने अपनी पूजा को स्वीकार किया। नहीं तो नंदिनी की परिक्रमा करोगे, नंदिनी एक जगह खड़ी क्यों रहेगी भाई? तो नंदिनी जब परिक्रमा की जा रही थी तो नंदिनी एक जगह पर स्थिर रही, जबकि उसको बछड़े को भी मिलना था। तो इसका मतलब नंदिनी ने सुदक्षिणा की पूजा को स्वीकार कर लिया, और जब स्वीकार कर लिया, भगवान ने पूजा को स्वीकार कर लिया, तो ननदुतु तौ का मतलब दोनों आनंदित हो गए, दोनों आनंदित हो गए, यानी कि राजा और रानी दोनों प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। इसलिए खुश हो गए कि हमारी पूजा सफल हो रही है, और हमारी पूजा में जो नंदिनी है उसने भी सहायता कर रखी है, अर्थात उसने हमारी पूजा को स्वीकार कर लिया है। चलिए, भक्ति उत्पन्नेषु हि तद विधानाम प्रसाद चिन्नानि पुरः फलानि। भक्ति से उत्पन्न, भक्ति माने भक्ति से उत्पन्न, भक्ति से उत्पन्न, भक्ति दिख रहा है आपको? भक्ति से उत्पन्न प्रसाद के चिन्ह, प्रसाद माने प्रसन्नता के चिन्ह, भक्ति से उत्पन्न प्रसन्नता के चिन्ह। अब जब कोई भक्त भक्ति करता है उससे उसको प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है, खुश हो जाता है। तो प्रसन्नता के चिन्ह जो हैं पुरः फलानी, अभिष्ट फल देने वाले होते हैं, अभिष्ट फल की सिद्धि करने वाले होते हैं। फलानी माने फल देने वाले होते हैं। जब भक्ति से उत्पन्न प्रसन्नता के चिन्ह, प्रसाद माने प्रसन्नता के चिन्ह, भक्ति से उत्पन्न जो प्रसन्नता के चिन्ह होते हैं वह अभिष्ट फल की प्राप्ति करने वाले होते हैं। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हमें प्रसन्नता मिल रही है, सारा वातावरण जो प्रसन्न हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी पूजा सफल हो चुकी है और हमें अभिष्ट फल की प्राप्ति होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब सुदक्षिणा ने गाय की परिक्रमा की, गाय को प्रणाम किया, गाय के दोनों सींगों के मध्य भाग की पूजा की,
तब तो गाय क्या है, स्थिर रही। स्थिमिता माने स्थिर रही। जबकि गाय को सबसे ज्यादा मिलना सबसे पहले किसको था, बछड़े को था। वत्सु उत्सुकापि, बछड़े के प्रति उत्सुक होते हुए भी वह गाय स्थिर रही। इसका मतलब यह है कि गाय नंदिनी ने जो है उनकी जो पूजा अर्चना की, प्रत्यग्रहित बने उसको स्वीकार कर लिया। जब गाय ने उनकी पूजा को स्वीकार कर लिया तब जाकर के तौ मने दोनों, सह तौते, तौ मने दोनों, यानी कि रानी और राजा, न दूत मने प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। अब दोनों जब प्रसन्न हो गए, इस प्रसन्नता को देखकर कवि कहते हैं कि इस जो प्रसन्नता के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं उससे ये ज्ञात होता है कि अब जो फल है, अभिष्ट फल जो है वह जल्दी ही मिलने वाला है। अभिष्ट फल क्या है, किस चीज की आवश्यकता है? अभिष्ट फल पुत्र प्राप्ति है। तो अब जब प्रसन्नता होगी पूजा अर्चना के बाद, इससे ज्ञात हुआ जो पूजा रूपी भक्ति से उत्पन्न जो प्रसन्नता के चिन्ह थे, उससे पता चलता है कि अब अभिष्ट फल की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। तो उस नंदिनी ने अपने बछड़े को देखने के लिए उत्कंठायुक्त होने पर भी स्थिर होती हुई सुदक्षिणा के द्वारा किए गए पूजन को स्वीकार किया। वे दोनों सुदक्षिणा और दिलीप प्रसन्न हुए, क्योंकि ही मतलब होता है क्योंकि अपने में अनुराग रखने वाले जनों के विषय में नंदिनी के समान बड़े लोगों की प्रसन्नता का चिन्ह शीघ्र अभिष्ट सिद्धि करने वाले निश्चय करके होते हैं, यानी कि अभिष्ट फल निश्चित रूप से मिलता है। वत्स उत्सुकापि, वत्स माने बछड़ा, उत्सुका माने बछड़ा के प्रति, बछड़े के प्रति उत्सुक होते हुए भी, अपि उत्सुका अपि माने भी, स्थिमिता माने खड़ी रही, स्थिर रही। सपर्याम माने पत्नी सुदक्षिणा जो है, प्रत्यग्रहित सेति माने पत्नी जो सुदक्षिणा के द्वारा की गई पूजा है उसको स्वीकार किया। न दुतु, इसका विसर्ग बन गया सौ का, न दुतु तौ, इन दोनों प्रसन्न हो गई। भक्त्य उपन्नेषु, भक्त्य उपन्नेषु, भक्ति से उत्पन्न, ही माने क्योंकि, प्रसाद चिन्हानि माने प्रसन्नता के चिन्ह, तद विधानम निश्चित रूप से पुरोह फलानी अभिष्ट सिद्धि करने वाले होते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत कहीं पर कमी हुई इस श्लोक को समझने में तो आप इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं। पढ़ना आना चाहिए, अर्थ आना चाहिए, संदर्भ आना चाहिए, प्रसंग आना चाहिए, व्याख्या आना चाहिए। इतना आप सीख चुके हैं तभी जाकर के आप वीडियो को बंद करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे ताकि कहीं पर आपको अगर कुछ चीज़ नहीं आती है, कहीं पर समझ में नहीं आता तो वो पूछ सकते हैं। और अपने प्रत्येक दोस्त के साथ शेयर करेंगे। शेयर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि हमने रघुवंश द्वितीय सर्ग का अध्ययन करना है कि नहीं करना है, तो आप व्यक्तिगत रूप में भी इसको शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।